बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 में लॉगरिथम हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर लॉगरिथम में जो हमने मेन रिलेशन जो पिछले लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में हमने ये रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए। आज हम इसकी थोड़ा सा इससे भी आगे पढ़ेंगे मज़ीद डेफिनेशन मज़ीद, लेकिन आज पहले इसका ट्रिक देख लें। इसको ट्रिक का मतलब यानी आप कैसे इसे जहन में बिठा सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये रिलेशन दिया हुआ हो a रेज़ टू पावर, एक नंबर है उसकी पावर x लें, y बनता है, तो उसे आप लॉग में लिखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट ये एक एरो याद रखें इधर और इधर से ये। अब स्टूडेंट कैसे लेंगे याद रखिएगा। मैं क्या करूँगा, लॉग में इसे जब शिफ्ट करूँगा, इसे जब मैं लॉग में शिफ्ट कर रहा हूँ लॉग तो ऑटोमेटिकली आएगा। आपके पास स्टार्ट मैंने किसे a से किया तो a बेस बन जाएगी, और एरो कहाँ पे जाके हेड गया है y पे, तो y लेंगे। यानी इधर से आप लेफ़्ट से राइट पे जाएंगे, राइट से ऊपर उसकी एक्सपोनेंट पे आएंगे, तो आंसर क्या आएगा x। तो ये रिलेशन स्टूडेंट सिर्फ जहन में बिठाने के लिए क्या ये एरो याद रखें, उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको थोड़ा सा एक स्टोरी बन जाएगी और आपको याद करने में आसानी रहेगी। क्या करेंगे सुने, आप इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में लिखना चाहते हैं तो आप स्टार्ट यहाँ से करेंगे, इस नंबर को लॉग की बेस बना देंगे और लॉग लेंगे इसका, और आंसर आएगा क्या, एक्सपोनेंट। अब आप रिवर्स करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आपके पास ये है, आप चाहते हैं कि ये लॉग में फॉर्म दी हुई है, आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं। इसका भी स्टाइल वही है, ऐसे एरो और वापस लाएंगे वही स्टाइल जो मैंने एरो ये लगा। इन एरोज़ को आप याद रखेंगे तो आपको इसे लिखने में आसानी होगी। अब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो स्टूडेंट स्टार्ट मैंने कहाँ से किया, बेस से, तो a लिखेंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, एरो लगा के इस पे, तो ये एक्सपोनेंट बन गई और आंसर क्या आएगा, y। ये थोड़ा जहन में याद रखें, ये एरो याद रखेंगे, उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। मैं अपने पास से एक अमाउंट लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 5 रेज़ टू पावर x = 3। तो स्टूडेंट इसे आप लॉग में लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, ऐसे एरो लगाएं और ऐसे वापस ले आएं एरो, लेफ़्ट से राइट पे। स्टार्ट किससे किया, 5 से किया, तो आप बोलेंगे लॉग, यानी बेस में क्या आएगा 5, और लॉग किसका लेंगे 3 का, और आंसर क्या आ जाएगा x। तो स्टूडेंट एक ये ट्रिक यानी आपको बताया, ट्रिक क्या बताया कि एरो जहन में रखें बस। अगर ये फॉर्म दी हुई है उसे आपने किस में लिखना है, आपने लॉग वाली बेस लॉग में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, ये एरो जहन में रखेंगे, उससे फ़ायदा होगा। स्टार्ट आप इससे करेंगे, ये एज ए बेस होगी और ये इसका लॉग लेंगे और आंसर क्या आएगा, x। अब इसी तरह डिफरेंट आपके पास, फ़र्ज़ करें आपके पास यही शेप दी हुई होती, फ़र्ज़ करें log 5 3 लॉग फॉर्म में दिया हुआ, आप इसे एक्सपोनेंशियल में लिखना चाह रहे हैं तो एरो लगाएं। तो मैं क्या करूँगा, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँगा। स्टार्ट किसे 5 से, 5 और उसके सर पे स्टूडेंट क्या आएगी, पावर x, यानी राइट हैंड साइड, और एरो एंड किस पे हो रहा है, 3 पे, तो = 3। स्टूडेंट ये ट्रिक है, ये कोई ऑफिशियली कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ है, ना कोई स्टूडेंट यानी ये कि कहा गया है कि ऐसे बताएं। ये सिर्फ एक ट्रिक आपको बताया है। ये एरो को याद रखें तो आपको ये रिलेशन लिखना इजी रहेगा। अब मैं रेज़ करता हूँ, अगेन आपके सामने लिखता हूँ ताकि आपको दोबारा फिर रिकॉल हो जाए। तो क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अगर आपके पास लॉग फॉर्म में लिखा हुआ है log a y = x, आप चाहते हैं ये लॉग वाली फॉर्म में, आप इसे एक्सपोनेंशियल में लिखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट क्या लिखेंगे, एरो लगाएं और ऐसे एरो लगाएं। उसमें क्या होगा, स्टार्ट आप बेस से करेंगे और राइट हैंड साइड जो होगी वो उसकी पावर बन जाएगी, = और जहाँ पे एरो जाके एंड हुआ वो एज ए क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आप ये आ गए। और अब आपको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है जैसे a रेज़ टू पावर x = y, तो स्टूडेंट एरो याद रखें, ठीक है। उसमें आप क्या करेंगे, स्टार्ट किससे करेंगे, बेस से, बेस कौन है, एज ए, और लॉग किसका लेंगे, y का। स्टार्ट इससे किया, एरो हेड इस पे आया और एंड किस पे गया, राइट हैंड साइड में, आप बोलेंगे ये इसकी पावर आई। तो ये स्टूडेंट एक ट्रिक था। अब मज़ीद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब स्टूडेंट अब डिडक्शन करने जा रहे हैं इस रिलेशन की। डिडक्शन क्या होता है, एक चीज़ आपके पास यानी जो ये रिज़ल्ट बना होता है उसमें आप क्या कुछ यानी उससे अखज़ करना चाह रहे हैं कुछ बातें।
तो रिलेशन आपके पास क्या था, ए की पावर x इक्वल टू वाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था। इफ़ एंड ओनली इफ़, ये डबल एरो का मतलब होता है लाजम मलजूम, यानी ये है तो ये रिलेशन होगा। अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ, अब कैसे था याद रखें, एरो लगाया था आपने तो इसका लॉग लेंगे, बेस ये, और लॉग लेंगे y का, यानी जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो उसकी बेस होगी, जिस पे एंड हुआ वो उसका लॉग लिया जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, एक्सपोनेंट यानी पावर। तो ये स्टूडेंट रिलेशन आपको बताया। अब इस रिलेशन से डिडक्शन हम करने जा रहे हैं, अखज़ करने जा रहे हैं। दो बातें जो आप जहन में रखेंगे वो मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा। एक तो ये है कि अगर किस नंबर का लॉग लें तो ज़ीरो आता है, वो हम बताने जा रहे हैं, और सेम बेस और सेम नंबर जिसका लॉग लेना चाह रहे हैं वही बेस हो तो तब आंसर क्या आएगा। अब पहला रिजल्ट बनाने जा रहा हूँ। पहली डिडक्शन क्या है, अगर ए की पावर ज़ीरो हो, जिसकी पावर ज़ीरो हो स्टूडेंट वो आप पढ़ चुके हैं किसके इक्वल होता है, स्टूडेंट वन के इक्वल होता है। हम जान चुके हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जिसकी पावर आपके पास ज़ीरो हो जिस नंबर की, वो आंसर क्या होता है, वन। अब स्टूडेंट इसे मैं लॉग में लिखना चाहता हूँ, तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था ये रिलेशन कैच करें। इस रिलेशन में क्या होगा, स्टार्ट आप कहाँ से करेंगे, ए से, तो ए आ गई एज ए बेस, लॉग किसका लिया जाए जहाँ एरो हेड एंड हुआ, और आंसर क्या आएगा राइट हैंड साइड पे जो इधर एक्सपोनेंट है ज़ीरो। ले में स्टूडेंट उस रिलेशन से आपने एक डिडक्शन ये की कि हमेशा याद रखें बेस जो मर्ज़ी हो, लेकिन कॉमन लॉग अगर आप लेंगे तो क्या होगा, आंसर हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। क्या आएगा, आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। तो स्टूडेंट क्या पढ़ा आपके पास, वन का लॉग हमेशा क्या होगा न, कॉमन लॉग हमेशा ज़ीरो होगा, बेस जो मर्ज़ी हो, यानी यहाँ फ़िलहाल हमने बेस ए को कहा हुआ है। अब दूसरा रिज़ल्ट आपके पास क्या है कि अगर आपके पास सेम एक ही नंबर है, उसकी पावर ली जाए वन, तो स्टूडेंट आपको पता है वही नंबर रिपीट होता है। तो स्टूडेंट इधर देखिएगा, इसे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे रिजल्ट से डिडक्शन करने जा रहे हैं, तो आप एरो लगाएं, ठीक है। स्टार्ट किससे करेंगे, ए से करेंगे, ये एज ए बेस, और किसका लॉग लेंगे, एरो हेड एंड हुआ है इधर वन पे इधर ए पर, तो ए का लॉग लेंगे, तो एरो जाके अगेन दूसरा एरो जो स्टार्ट हुआ वो जाके एंड हो रहा है वन पे, तो वो आपकी क्या आ गई, एक्सपोनेंट एज ए राइट हैंड साइड। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आपने रिलेशन में आपने कैच किया, क्या आप दिख गया कि भाई कि ये लॉग फॉर्म में लिखा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे था, और ये लॉग फॉर्म में आपने लिखा, तो आंसर आपके पास क्या आया, वन। इसका मतलब क्या है, जिस नंबर का आप लॉग लें और उसी वही नंबर एज ए बेस हो, तो गारंटी है लॉग हमेशा क्या आंसर देगा, वन। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको देता हूँ, जैसे 10 की पावर, एक एग्जांपल ले लें, 10 की पावर 1 ले लें इक्वल टू 10 होता है। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हो गया, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ लॉग 10 लें, बेस भी 10 हो, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, वन। इस फॉर्म में आप यानी जिस नंबर का लॉग लेना चाह रहे हैं वही नंबर एज ए बेस हो, तो आंसर आपके पास वन आएगा। वरना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉग फॉर्म में लिखेंगे, इसका लॉग बेस और ये जिसका लॉग लिया, और आंसर आएगा वन। तो ये एक दो डिडक्शन बनी। क्या डिडक्शन, कि किस नंबर का लॉग लिया जाए कॉमन लॉग तो आंसर ज़ीरो आता, तो आप बोलेंगे वन, और सेम नंबर बेस हो वही नंबर जिसका लॉग लेना चाह रहे हैं तो फिर आंसर वो आएगा वन। तो ये दो चीज़ें बात जहन में रखेंगे, वन का लॉग ज़ीरो होता है, और सेम नंबर का मतलब है वही नंबर एज ए बेस हो, वही नंबर जिसका लॉग ले रहे हों वो सेम हो, बेस और नंबर सेम हो तो लॉग लिया जाए तो वो आंसर आएगा वन। ये दो बातें आपने जहन में रखनी हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आपको एक बात और बतानी है, एक किस्म की जो आपके सिलेबस में स्टूडेंट क्या है डेफिनेशन, वो यही लिखी हुई है, इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, इन नंबरों की जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो द बेस ऑफ लॉगरिथम इज ऑलवेज टेकन एज 10। यानी बेस किसे बोल रहे हैं स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये नंबर है, यहाँ जो लिखा जाएगा स्टूडेंट फर्ज करो 10 है तो ये बेस 10 है। अगर बेस स्टूडेंट ई लिखी हो तो मैंने कहा था वो नेचुरल लॉग है। बात समझ रहे हैं। तो आपके सिलेबस में फ़िलहाल कॉमन लॉगरिथम चल रहा है स्टूडेंट, वो सिलेबस में जो 10 है वो हमेशा बेस 10 चलेगी। आपके सिलेबस में 10 बेस चल रही है, और 10 बेस हमेशा हम उसे कॉमन लॉगरिथम कंसिडर करेंगे। तो कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन यही कही जाएगी कि उसमें बेस हमेशा क्या ली जाती है, 10 ली जाती है, उसे कॉमन लॉगरिथम।
और जिसमेम स्टूडेंट आपके पास क्या होगी, बेस क्या, ई फिर ई का आपको मैं बताया था 2.71, 2.71, 82, 81, एक इरेशनल वैल्यू है। तो बेस जब ये होगी तो वो स्टूडेंट क्या बन जाता है, नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम। तो स्टूडेंट वो जब आपके सिलेबस में होगा तब हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी कि बेस हमेशा आपके पास क्या होती है, इसमें 10 होती है। ऐसे लॉगरिथम को आप कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट एक नोट है, वो नोट ये है कि भाई कि आप इस पूरे चैप्टर में, यानी आप बड़ी क्लास में भी अमूमन यही होगा कि आप कॉमन लॉगरिथम जब भी आप यानी लेंगे तो उसमें 10 बेस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। वो अंडरस्टूड कंसीडर किया जाता है कि वो 10 बेस ही है और कॉमन लॉगरिथम है। यानी आप ऐसे जैसे log 3 लिखा हुआ है, आप उस हमेशा यानी ओबियसली वो समझो बेस 10 होगी। यानी जहाँ कहीं पे भी आपके पास log लिखा हो और जैसे log 7 है तो बेस आपसे पूछेगा क्या है, तो स्टूडेंट अंडरस्टूड है वो 10 बेस होगी। यानी कॉमन लॉगरिथम में 10 बेस लिखें ना लिखें कोई इशू नहीं है। तो बुक में या क्या मतलब आपको क्वेश्चन में या क्लास में टीचर आपको अगर log 3 लिखता है तो आप समझ जाइएगा वो क्या है, उसकी बेस 3 है, 10 है। इसी तरह ये log 7 लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे उसकी बेस क्या है, 10। तो इट मीन्स जब भी यानी यही लिखा हुआ है, इफ ओनली द कॉमन लॉगरिथम आर यूज थ्रू आउट डिस्कशन द बेस 10 इज़ नॉट रिटन। ज़रूरी यानी हम बेस 10 कभी भी नहीं लिखेंगे, लिख दें ठीक है, अमूमन नहीं लिखी जाती। अगर कहीं ना लिखी हो तो आप उसे यही कंसिडर करेंगे कि 10 बेस है वहाँ पर। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आपके पास ये मैंने कुछ यानी नंबर लिखे हुए हैं, उनकी पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है। तो जो हमारे आगे ज़्यादा यूज़ होंगे तब हम एक तो वो बताना चाह रहा हूँ कि बेस 10 अंडरस्टूड कंसिडर होगी, वो देखिएगा कैसे। अब जैसे आपके पास रिलेशन तो आपको ये बताया था a की पावर x इक्वल टू वाई, तो कैसे लिखते थे याद करें, एरो लगाया था, लॉग किसका बेस क्या होगी a, और किसका लॉग लेंगे y का, एरो हेड जहाँ एंड हुआ है उसका वो आपने लॉग लिया, और ये फिर एरो अगेन दूसरा लगा, वो जाके कहाँ एंड हो रहा है, एक्सपोनेंट पावर पर। तो ये आपके पास रिलेशन है। तो इस रिलेशन को अगर हम कैच करें तो स्टूडेंट क्या होगा इस रिलेशन में, ये एज ए है, ठीक है जी, इस ये बेस में चलेगी, एरो लगाया आपने, और किसका लॉग 1000 का, और आंसर किस पे जाके ऐड हो रहा है, एक्स पावर पे। तो स्टूडेंट ये जो 10 बेस है ना लिखें कोई इशू नहीं है, यही हम आपको बताना चाह रहे हैं इन एग्जाम्पल्स में जो अभी मैंने लिखा है। इसी तरह अगला नेक्स्ट क्या है, लॉग बेस क्या होगी 10, और एरो आपने लगाया तो किसका लॉग 100 का, तो आंसर क्या आएगा 2 एक्सपोनेंट यानी इसकी पावर। अब इसी तरह नेक्स्ट आए तो इसमें लॉग बेस होगी 10, क्योंकि एरो स्टार्ट किससे हुआ 10 से, और एंड किस पे हुआ 10 पे, उसका लॉग, फिर अगला एरो जो सा एंड कहाँ पे हुआ 1 पे। तो स्टूडेंट आपके पास क्या ट्रिक के मुताबिक बनी। अब ये बेस 10 ना भी लिखें स्टूडेंट कंसीडर है, तो ये आपको बताना चाह रहे हैं ये कॉमन लॉगरिथम ही कंसीडर होगा। 100 का लॉग लें तो 3 आंसर आता है, 1000 का लॉग लें 3 आएगा, और 100 का लॉग 2 आएगा, और 10 का लॉग 1 आएगा। अब आ जाए 10 की पावर 0, ये मैं ऑब्वियसली पहले कर चुका हूँ, ठीक है। तो log 1 इक्वल टू क्या होगा 0, यानी आपने एरो ऐसे लगाया तो बेस 10 थी और 1 का लॉग और ये एक्सपोनेंट इस पे। अब इसी तरह नेक्स्ट वाले पे आए तो स्टूडेंट अब आपको थोड़ा देखने में आइडिया हो रहा होगा, यानी इसका लॉग लें 0.1 और ये एक्सपोनेंट पावर -1 आएगी, यानी ऐसे और ऐसे। अगले में ये बेस बेशक ना लिखें, अब अगले में भी स्टूडेंट क्या करेंगे, आप थोड़ा सा ऑब्वियस यहाँ पे देखें, इसका लॉग लें और ये आएगा, बस जहन में ही बिठा लें। लॉग किसका लेंगे, अब नेक्स्ट में 0.01 का लॉग लेंगे और आंसर आएगा -2। नेक्स्ट में देखिएगा क्या होगा, नेक्स्ट में क्या होगा, लॉग हम लेंगे किसका 0.001 का लॉग लेंगे और आंसर क्या आएगा -3। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या है, कुछ मैंने आपको उस रिलेशन के बताए और सिर्फ बताना ही चाह रहे हैं कि यहाँ 10 बेस अंडरस्टैंड लिखी हुई है, आप ना लिखें कोई इशू नहीं है, बस ये बताना चाह रहे हैं। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, अगले वीडियो लेक्चर
के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी किस्म का कोई इशू हो समझने में, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।